Hello, my dear students. How are you? You all are good, na? Very good. Myself, प्रतिमा मिस। तो बच्चों, आज हम मराठी सुलभ भारती इयत्ता 8वीं इस पुस्तक में से लेसन 4 अपन सारे एक इसका स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों, आपको स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। उसमें क्या क्या है? यस, फैमिली है, सोसाइटी दिख रही है एंड एक अच्छा सा हमारा देश, हमारा इंडिया यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये सब कब पॉसिबल हुआ है? जब हम सब मिलकर यूनिटी में रहकर काम कर रहे हैं, है ना बच्चों? इस लेसन में हमें यही बताने की कोशिश की गई है। तो बच्चों, ये लेसन जो है वो एक ड्रामा है और इस ड्रामा के माध्यम से हमें एक साथ मिलकर किस तरीके से हमारे जो ऑर्गन्स है वो काम करते हैं, उसमें से एक भी अगर ख़राब हुआ, काम नहीं कर रहा है, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। यही बताने की कोशिश इस लेसन में की गई है। तो बच्चों, प्रस्तावना देखें। आपण सारे एक। इसकी लेखिका है प्रभा बैकर। जन्म 1948। प्रसिद्ध लेखिका। त्यांची प्राजक्त पाकळ्या, तिची गोष्ट हे लघुकथा संग्रह, मनोगत, दवबिंदू, झगमगणारे हे ललित लेख संग्रह, बाई मी विसरभोळी हा विनोदी लेखसंग्रह, आनंद मेळा हा बालगीत संग्रह इत्यादि पुस्तकें प्रसिद्ध आहेत। प्रभा बैकर जो हमारी लेखिका है, उनके क्या क्या बुक्स, कौन कौन से बुक्स फेमस है, इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। शरीर रूपी राज्यातील सर्वच इंद्रिये परस्परांना अनुकूल व महत्त्वाची असतात। मतलब हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। सर्वांनी एकोप्याने राहून परस्परांची काळजी घेतली तर आरोग्य उत्तम राहते। हे या नाटिकेतून सहज सोप्या शब्दातून लेखिकेने पटवून दिले आहे। पर्यायाने कुटुंब, परिसर, देश यांच्यासाठीही प्रातिनिधिक स्वरूपातील हा पाठ एकात्मतेचा संदेश देतो। प्रस्तुत पाठ सप्तरंगी नाटिका या पुस्तकातून घेतला आहे। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वैसे ही कि अगर हमारे सभी बॉडी ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करें तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रह सकता है। और ये एक ड्रामा के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की गई है। उसी तरीके से हमें ये संदेश भी दिया है कि अगर फैमिली, सोसाइटी, हमारी कंट्री किस तरीके से अगर एक साथ मिलकर काम करे तो हमारा इम्प्रूवमेंट, हमारी प्रगति ये निर्भर है। तो बच्चों, शुरू करें। इस लेसन में जो जो कैरेक्टर है, जैसे ड्रामा है तो ड्रामा में कैरेक्टर है ना? तो कौन कौन से हैं इसमें? रामराव, श्यामराव, ये 2 पर्सन, 2 व्यक्ति। कर्णिका, कान, ईयर। जीवाताई, जीभ, टंग। नासिका, नाक, नोज। हस्तकराज, हाथ, हैंड। पदकुमार, पाय, लेग्स। नयनकुमार, डोळे, आईज। मेंदूराजे, मेंदू, ब्रेन। पोटोबा, पोट, स्टमक।
तो इतने कैरेक्टर हमारे इस ड्रामा में है। शामराव, या रामराव, आज स्वारी कशी आली इकडे? नाशिक सोडून बरे जळगावला आलात, काम तरी काय काढलत की सहज फेरी? शामराव ये पूछते हैं कि या मतलब आप आओ, किसे बोल रहे हैं? रामराव को। और उन्हें पूछ रहे कि आज आप, स्वारी मतलब फिरणारा माणूस, अ पर्सन जो ट्रैवलिंग करता है, जो घूमता है प्लेस टू प्लेस। तो उन्हें पूछते हैं कि रामराव आप आइए, और आज आप यहाँ पे कैसे आए? नासिक ये एक सिटी का मतलब एक प्लेस है, एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, उसका नाम है। तो आज आप नासिक छोड़ के जळगाव आ गए। जळगाव ये भी एक प्लेस का नाम है। काम तरी काय काढलत कि सहज फेरी, मतलब आपका कुछ काम है, ये क्या है कि ऐसे ही आ गए? फेरी मतलब ट्रिप के लिए, विज़िट के लिए। अभी रामराव क्या बोल रहे? अरे अरे, एका दमात किती प्रश्न विचारता शामराव, मतलब एक ही श्वास में, इन वन ब्रीथ आप कितने क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो शामराव? सध्या फिरस्तीची ड्यूटी आहे ना। फिरस्ती मतलब फिरणे, ट्रैवलिंग करना। तो अभी जो मेरी ड्यूटी है वो ट्रॅव्हलिंग की है। काय करणार बाबा, या पोटासाठी फिरावं लागतं। मतलब अभी मैं क्या करूँ पेट के लिए? जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं, पेरेंट्स से आप सुनते होंगे कि हम कमा रहे किसके लिए? पेट के लिए, मतलब खाने के लिए, है ना। तो ऐसे ही रामराव जवाब देते हैं कि क्या करेंगे बाबा, घूमना तो पड़ता ही है पेट के लिए। शामराव, असं चला तर मग आपण घरी जाऊन पोटोबाची पूजा करो। तो फिर चले हम घर जाते हैं और कुछ खा लेते हैं। पोटोबाची पूजा करो इसका मतलब कुछ तो खा लेते हैं। रामराव, चला कामाचं बघू नंतर। तो रामराव भी क्या बोलते हैं? चलो, काम का क्या है वो बाद में देख लेंगे। आधी पोटोबा मग विठोबा, ये मराठी में ये एक कहावत है कि पहले क्या कर लेते हैं, पेट भर लेते हैं और फिर बाद में भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे आधी पोटोबा मग विठोबा, दोघे ही जातात। मतलब ये जो कैरेक्टर दो है, रामराव और शामराव, ये दोनों जाते हैं। फिर नासिका मतलब नाक, कर्णिका कान, नयन कुमार डोळे, जीवाताई जीभ, हस्तक राज हात, पदकुमार पाय इत्यादि अवयवांचा गमतीदार संवाद शुरू होतो। मतलब उसके बाद में ये जो हमारे ऑर्गन्स कैरेक्टर यहाँ पे है, उनका एक डायलॉग शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पहले कौन बात कर रहा है? कर्णिका मतलब ईयर, कान। काय ग जीवाताई, मतलब वो किसे बोल रही है? टंग को बोल रही है, जीवाताई को। नेहमी तू बडबडत असतेस नी आज गप्प का, मतलब हमेशा तो इतनी बातें करती रहती है, बड़बड़ करती रहती है, बोलती रहती है, और आज इतनी चुप गप शांत क्यों है? एवढी उदास का बरे झाली आहेस? उदास इसका मतलब है दुखी, सैड, अपसेट। इतनी अपसेट आप क्यों ही हो? ऐसे कर्णिका जीवाताई से पूछती है। अभी जीवाताई उसको क्या आंसर करती है बच्चों? काय सांगू बाई, मला या पोटोबा खवय्येची मोठी चीड़ यायला लागली है। मतलब मुझे इस पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा, खवैये मतलब फूडी, उसकी बहुत ज़्यादा चीड़, मतलब मुझे उसके ऊपर गुस्सा आने लगा है। चीड़ मतलब क्या? एंगर, संताप येणे, राग येणे। कर्णिका, अभी कर्णिका बोल रही है, अन ती का ग, और वो क्यों? अभी जीवाताई आंसर करती है, का म्हणून काय विचारतेस?
आत्ता मघाशी रामराव शामरावांचं बोलणं ऐकलंस ना तू? मतलब क्यों करके आप क्यों पूछ रही हो? अभी रामराव और शामराव ये दोनों जब बात कर रहे थे वो आपने सुना की नहीं? पोटासाठी वणवण हिंडावं लागतं त्यांना. मतलब पेट के लिए इधर से उधर घूमना पड़ता है उनको. कोणीही माणसाला विचारा, सारी धडपड कशासाठी? तर पोटासाठी. मतलब किसी भी इंसान से आप पूछ लो कि सब जो वो काम कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? तो पेट के लिए कर रहा है. आणि त्या पोटोबामुळे आपलीही फरफट होते और इस पोटोबा की वजह से हमारी भी क्या होती है? फरफट होती है. मतलब इधर से उधर हमें भी जाना पड़ता है, भागना पड़ता है. शिवाय मान सन्मान तो सगळा त्याला और ऊपर से जो भी रिस्पेक्ट है वो किसे मिलता है? पेट को मिलता है. कर्णिका, कशावरून ग? मतलब ये किसके ऊपर से आपने डिसाइड किया? जीवाताई, अगं दरवेळी तो म्हणेल तेवढंच खायची सक्ती असते माझ्यावर. मतलब हमेशा जितना पेट कहता है उतनी ही खाने की सक्ती. मतलब जैसे हम कहते हैं कि ज़बरदस्ती, कंपल्शन उतनी ही होती है मेरे ऊपर. ऐसे जीवाताई मतलब टांग बोल रही. एखाद वेळी मला आवडलेला पदार्थ मी जरा जास्त खाल्ला की झालं याचं गुरगुर न सुरू. वैताग नुसता. मतलब एखाद बार अगर कई बार एक बार भी मुझे ऐसे लगा कि ये मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे वो खाना है तो फिर ये पेट क्या करता है? गुरगुर ऐसे आवाज़ करना शुरू कर देता है और इरिटेशन करना शुरू कर देता है. वैताग मतलब चिड़चिड़ करना. ठीक है, इरिटेट करना. कर्णिका, खरंच ग, मतलब सच्ची. शिवाय हे पोटोबा महाशय नुसतंच बसून खातात. आपल्यासारखं काही काम करत नाही की काही नाही. ही आलीच बघ नासिका. काय ग नासिके, तुला काय वाटतं? मतलब वो कर्णिका क्या बोल रही कि आप सच बोल रहे हो जीवाताई, और ऊपर से ये जो पोटोबा है, स्टमक है, वो क्या करते हैं? बैठ के खाने का काम करते हैं. और उसी वक्त सामने से नासिका मतलब नोज आता है. तो वो कर्णिका उससे सवाल करती है कि नासिका आपको क्या लगता है? नासिका, कशाबद्दल? किस बारे में? कर्णिका, अगं ही बडबडी पोटोबाबद्दल तक्रार करते. तिचं म्हणणं आहे की पोटोबा खवय्ये काहीच काम करत नाही. मतलब ये बड़बड़ी कौन? जीवाताई. ये क्या कर रही है? पेट के विरुद्ध में कंप्लेंट कर रही है. तकरार मतलब क्या? कंप्लेंट कर रही है कि पोटोबा जो है वो कुछ भी काम नहीं करते हैं. नासिका, मग त्यात खोटं ते काय? मतलब इसमें झूठ क्या है? माझंच बघ, रात्रंदिवस श्वास घेण्याचं माझं कार्य सतत चालू असतं. मतलब मेरा ही देखो कि रात दिन ब्रीदिंग, श्वास घेणे म्हणजे काय? ब्रीदिंग करण्याचं काम सतत कंटिन्यूसली सुरू असतं. वास घेण्याचंही मतलब स्मेल करने का भी. ज़्यादा काम करते मी, मतलब जास्त काम मी करते. ज़्यादा काम मैं करती हूँ. पण हे पोटोबा मात्र मतलब नासिका भी कंप्लेन कर रही है कि ज़्यादा काम मैं कर रही हूँ, बट ये पोटोबा, ये स्टमक ऐसे करके वो उसका बोलना वहाँ पे स्टॉप करती है. उतने में वहाँ पे कौन आते हैं? हस्तकराज मतलब हैंड. काहीच काम करत नहीं. वो भी बताते हैं, बोल रहे हाथ, वो भी बात कर रहे हैं कि पोटोबा आगे का जो सेंटेंस है उसका वो कंटिन्यू करते कि वो कुछ भी काम नहीं करता है. कौन? स्टमक. पदकुमार मतलब लेग्स. उलट सगळ्यांवर गुरगुरतो. मतलब उसके अपोजिट वो क्या करता है? सबके ऊपर गुस्सा करता है. शिवाय जो उठतो
तो कशासाठी, पोटासाठी म्हणत आम्हाला राबवून घेतो. और जो इंसान है वो क्या करते हैं, उठते हैं तो वो किसके लिए, तो पेट के लिए. और इस तरीके से हमसे काम करवा के लेते हैं. नयन कुमार मतलब आईज. नयन कुमार मतलब कौन, आईज. मी सुद्धा हेच म्हणतोय. मी नेहमी बघण्याचं काम करतो. मतलब मैं भी तो यही बात कर रहा हूँ कि मैं हमेशा क्या करता हूँ, देखने का काम करता हूँ. झालंच तर माणसांच्या सौंदर्यात भर घालतो तो मीच. मी नसतो तर. मतलब वो नयन आईज खुद पे प्राउड करके क्या बोलते हैं कि मैं तो हमेशा देखने का काम करता हूँ और ऊपर से इंसान की जो खूबसूरती है, जो ब्यूटी है, उसमें मैं क्या करता हूँ और ज़्यादा खूबसूरती लाता हूँ. किस वजह से, मेरी देखने की वजह से. अगर मैं ही ना होता तो फिर से उसका सेंटेंस वो इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं. नासिका म्हटलं कर्णिके, तुझ्यापेक्षा माझा उपयोग जास्त महत्त्वाचा आहे बरं का. मतलब वो ईयर को क्या बोलती है कि आपसे ज़्यादा मेरा महत्व ज़्यादा है और काम भी ज़्यादा है. श्वास घेतल्याशिवाय माणूस जगू शकेल का. मतलब ब्रीदिंग करने के सिवाय अगर ब्रीदिंग ना करे तो इंसान जीवित रह पाएगा. जीवाताई आणि माझ्यामुळेच तर माणसांच्या जीवनात अर्थ आहे. जीवाताई क्या बोलती है कि मेरे वजह से ही ये जो इंसान है, ये जो लोग हैं, उनके जीवन में एक अर्थ मिलता है. मी गोड बोलते. नाना तऱ्हेच्या पदार्थांची चव माझ्यामुळेच मानव चाखू शकतो. चाखू मतलब टेस्ट कर पाता है. और ये जो वैरायटीज़ ऑफ फूड है वो मेरे वजह से ही इंसान टेस्ट कर सकते हैं. आपण सारेजण अनेक कामे करतो पण हे पोटोबा मात्र आयते बसून खातात. मतलब हम सब मिलकर बहुत ज़्यादा काम करते हैं बट ये पेट स्टमक क्या करता है, आयते मतलब रेडीमेड जो मिल रहा है वो बैठ के खाने का काम करते हैं. तेव्हा आपण या पोटोबांविरुद्ध संप करूया. तो हम क्या करें, इस पेट के अपोजिट स्ट्राइक करें. संप मतलब क्या, स्ट्राइक कर देते हैं. आणि मेंदूराजे साहेबांकडे तक्रार करूया. मतलब ब्रेन के पास जाकर हम क्या करेंगे, इसकी तक्रार मतलब कंप्लेंट हम करेंगे. नयन कुमार हो आमची तयारी आहे संप करण्याची. मतलब हम भी आपके साथ रेडी है संप मतलब स्ट्राइक करने के लिए. आजपासून मी बघणार नाही. नयन कुमार मतलब आइज़ क्या बात करते हैं कि आज से मैं स्ट्राइक पे हूँ, मैं काम नहीं करूँगा. कौन सा, मैं कुछ भी नहीं देखूँगा. नासिका मी वास घेणार नाही. श्वास मात्र मला घ्यावाच लागेल. मतलब मैं स्मेल नहीं लूँगी बट ब्रीथ तो मुझे लेना ही पड़ेगा. कर्णिका मी ऐकणार नाही. मतलब मैं कुछ भी सुनने का काम नहीं करूँगी. जीवाताई मी अजिबात खाणार नाही आणि दंतराजांनासुद्धा संपात सामील करून घेईन. दंतराज मतलब टीथ, उनको भी मैं क्या करूँगी, हमारे इस स्ट्राइक में मिला के लेने वाली हूँ. मतलब उन्हें भी मैं बोल दूँगी कि आपको भी स्ट्राइक पे होना है. मतलब आपको भी हमारे साथ रहना है. हस्तकराज हाथ मी घास उचलणार नहीं. मतलब मैं बाइट नहीं उठाऊंगा. घास मतलब मैं कुछ भी खाने के लिए वो जो बाइट है वो नहीं उठाऊंगा. पदकुमार मी स्वयंपाकघरापर्यंत जाणार नाही. स्वयंपाकघर मतलब किचन. मैं किचन में नहीं जाऊंगा. म्हणजे मग त्या पोटोबाला चांगलीच अद्दल घडेल. मतलब इस वजह से उस पेट को अच्छा एक लेसन मिलेगा. ऐसे सब क्या करते हैं, बोलते हैं और सब जन मिलके स्ट्राइक पे जाते हैं. सर्वजण मेंदूराजे यांच्याकडे जातात. मतलब सब मिलके ब्रेन के पास जाते हैं.
त्यानंतर मेंदूराजे तातडीने सभा घेतात। उसके बाद मेंदूराजे जो ब्रेन है वो क्या करते हैं, एक मीटिंग तातड़ीने मतलब लवकर, सभा मतलब मीटिंग लेते हैं। सर्वजन मतलब सब मिलके उसमें शामिल होते हैं। सर्वजन अभी एक साथ क्या बोलते हैं, मेंदूराजे साहेबांचा जय जयकार असो। मतलब उन्हें वो क्या करते हैं, आने के बाद उनका जय जयकार करते हैं। मेंदूराजे बसा मंडळी, पोटोबा प्रधान आले की नाही अजून। मतलब सबको बैठने के लिए वो कहते हैं और पूछते हैं कि जिनके बारे में आपकी कंप्लेंट है वो स्टमक, वो पेट, वो आए हैं कि नहीं। पोटोबा, मी केव्हाच हजर आहे महाराज, मतलब मैं कब का प्रेजेंट हूँ, ऐसे पोटोबा कहते हैं। मेंदूराजे, पोटोबा, या सर्व मंडळींची तुमच्याबद्दल तक्रार आहे की तुम्ही अजिबात काम करत नाही, नुसतं खाता आणि दुसऱ्यांवर गुरगुरता। मतलब मेंदूराजे कहते हैं कि पोटोबा, ये जो सब है उनकी आपके अपोजिट में एक कंप्लेंट है कि आप कुछ भी काम नहीं करते हो और क्या करते हो, बस बैठ के खाने का काम करते हो और दूसरों के ऊपर आप गुस्सा करने का काम करते हो। पोटोबा, महाराज बोलताना ज़रा बेअब्दी होती है, मतलब इंसल्ट होता है, जो आप मैं अभी बात कर रहा हूँ उस वजह से थोड़ा सा इंसल्ट हो रहा है। कसूर माफ़ असावी, मेरी जो गलती है वो माफ़ करो, उसे क्या करना है, माफ़ करना है। पण मी काम करत नाही हे म्हणणं साफ खोटं आहे। मतलब मैं काम नहीं करता, मी काम करत नाही हे म्हणणं साफ खोटं आहे। हो, अधूनमधून मी गुरगुरतो, पण ते यांच्यावर नाही नव्हे, ती माझी सवय आहे। मतलब बीच बीच में मैं आवाज़ करता हूँ, बट वो इन लोगों के ऊपर नहीं, तो वो मेरी हैबिट है, इस कारण मैं आवाज़ करता हूँ। त्याशिवाय शरीराचं राज्य सुरळीत कसं चालणार, मतलब उसके अलावा ये हमारे जो ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट है, वो किस तरीके से काम करेंगे। ऐसे पोटोबा अपने जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया है उसके लिए आंसर करते हैं। आता हेच उदाहरण घ्या ना, या सर्वांनी संप पुकारलाय, मी गप्प बसलो, पण याचा परिणाम त्यांनाच भोगावा लागला। मतलब अभी यही लो कि इन सब ने क्या किया है, स्ट्राइक किया है, बट मैं कुछ बोला नहीं, मैं शांत हूँ। बट इस वजह से जो भी इफ़ेक्ट होगा ये इन लोग को ही भुगतना पड़ेगा। जीवन रस मिळाला नाही म्हणून त्यांचे चेहरे बघा कसे सुकून गेलेत। मतलब जो मैं खाता हूँ इस वजह से ही बाकी सब ऑर्गन्स कैसे रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। अभी अगर सुबह से हमने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, तो कैसे हम मुरझा जाते हैं, है ना बच्चों। इसी तरह पोटोबा क्या कहते हैं कि ये जो जीवन का रस है, जो खाने की वजह से इनको मिलता है, ये इन्हें मिला नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्ट्राइक किया है, ठीक है। तो इस वजह से वो कैसे लग रहे हैं, वीक लग रहे, अशक्त लग रहे, मतलब सीक एंड वीक, थोड़े से बीमार और वीक लग रहे हैं। और उनके जो फेस है वो कैसे हुए हैं, मुरझा गए हैं। मेंदूराजे, नयन कुमार, पटलं ना सर्वांना। मतलब मेंदूराजे फिर क्या कहते हैं कि ये जो पोटोबा कह रहे हैं ये सबको ॲग्री है ना, मतलब मान्य है ना। शिवाय असं पहा, आपण सारेच एकमेकांवर अवलंबून आहोत, मतलब हम सब एक दूसरे के ऊपर ही निर्भर है। आपल्या देशाचं राज्य सुरळीत कसं चालणार, आपल्या देशाचं राज्य चालतं ते सर्वांच्या एकतेमुळे। मतलब मेंदूराजे उसमें ये भी हमें बता रहे हैं कि हमारा ये जो देश है ये किस वजह से अच्छी तरीके से चलता है, क्योंकि हम सब
एक साथ मिलकर काम करते हैं. पाय चालतात ते रस्ता डोळ्यांनी दिसतो म्हणून. पैर क्यों चलते हैं और कैसे चलते हैं? क्योंकि जो रास्ता है वो आँखों से उन्हें दिखाई पडता है, इस वजह से. सर्वांची कामे होतात ती पोटोबामुळे. मतलब सब काम कर रहे वो किस वजह से? पेट की वजह से. आपल्याला जीवन रस मिळतो म्हणून. मतलब पेट जो खाता है और इस वजह से हमें एक ताकत मिलती है, इसलिए हम काम कर सकते हैं. त्याने अन्न खाल्ले नाही तर काय हाल होतात ते आता तुम्हाला समजलेच असेल. मतलब अगर पोटोबा उसने अगर कुछ खाया नहीं, अन्न फूड वो खाया नहीं, तो फिर क्या हाल होता है ये अभी तो आपको समझ में आया होगा. आपण सारेच या शरीर रूपी राज्याचे सेवक आहोत. मतलब हम सब ये जो हमारा शरीर है, बॉडी है, ये हम एक राज्य की तरह उसे लेते हैं और उसके हम सब कौन हैं? सेवक है. मतलब नौकर है, सर्वंट है. आपण सर्वांनी एक व्हायला हवे. खरे ना? मतलब अगर ये शरीर हमारा अच्छे से काम कर सके तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबको एक साथ मिलकर काम करना है. अभी सब जन साथ में मिलके क्या कहते हैं? होय महाराज, पोटोबा आम्हाला क्षमा करा. मतलब वो सब माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं पोटोबा से. आता पुन्हा नाही आम्ही तुमच्याविषयी कुरकुर करणार. मतलब अभी आगे से हम आपके खिलाफ कुछ भी कुरकुर नहीं करेंगे. मतलब तकरार नहीं करेंगे, कंप्लेंट नहीं करेंगे. आपण सारेच या राज्याचे सेवक. मतलब हम सब इस राज्य के, हमारा ये जो शरीर है इसके हम सब सर्वेंट हैं. आपण सारे एक, आपण सारे एक. और हम सब कैसे हैं? सब एक है. तो बच्चों, अच्छा लगा आपको ये लेसन? डेफिनेटली अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये लेसन समझ में आया है तो बच्चों प्लीज़ आप लाइक कीजिए. और अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट के तौर पे लिख के दीजिए ताकि मैं कुछ इम्प्रूवमेंट करके आपको बता सकूं. तो बच्चों, थैंक यू सो मच. धन्यवाद.